तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं फिजिक्स के वो स्टेप्स जिससे तुम जीरो से हीरो का मार्क इजीली अचीव कर सकते हो, अभी से पढ़ के अपने बोर्ड्स तक। देखो यार, आज ये कोई एक स्ट्रैटेजी या रोड मैप वीडियो नहीं है। फिजिक्स की स्ट्रैटेजी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, पीसीएम की भी, और साथ ही मैं बता देता हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ का जो न्यू सिलेबस है जो कि लॉन्च हुआ है, जो कि बोर्ड्स 2024 में लागू होता है, वो न्यू सिलेबस आप जाके अपनी एनसीईआरटी बुक से टिक लगा सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑलरेडी कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है। तो सिलेबस वाली वीडियो और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी रोड मैप वीडियो आप उसमें जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे आप लोग अपनी फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे जुलाई से, और आप इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक छोटा सा स्टेप रखूंगा, जो कि ये पर्टिकुलर वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए आने वाली है। तो फिजिक्स के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो आता है अपना क्लियरिंग आवर बेस। फिजिक्स में हमारे पास एक छोटा सा और कह लो कि बहुत बड़ा सा एडवांटेज ये है ना कि फिजिक्स में पर्टिकुलरली हम लोगों को उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। शॉक हो गए होगे, ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स में काफी ज्यादा लोग डर जाते हैं। देखो यार, फिजिक्स में हम लोगों को क्लास 11 से कोई भी बेस लेके नहीं आना है। तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी ये आ रहा है कि मेरे को क्लास 11 का बेस लेके आना है, भैया नॉट एट ऑल। तुमको फिजिक्स में क्लास 11 का कोई भी बेस नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू स्टार्ट क्लास 12 फिजिक्स डायरेक्टली, यू कैन स्टार्ट इट डायरेक्टली ऑल्सो, ठीक है। अब क्लास 12 फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर है वो दो तरह की चीजों पे रिवॉल्व करता है। पहला तो अपना मैग्नेटिज्म वगैरह पार्ट हो गया, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा पार्ट हो गया अपना लाइट वाला। अब मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी याद करो, 10th में पढ़ा था, जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सब पढ़ा था ना, ओम्स लॉ वगैरह, वही सारी चीजें। और लाइट चैप्टर हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वही सारी चीजों को अब हम लोग थोड़े एक्सपैंड में पढ़ रहे हैं। तो कंपैरेटिवली 11 से तो 12th की फिजिक्स काफी ज्यादा आसान है और इसको करना भी आसान है। अब ये तुम लोगों को कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ रूल्स है और स्टेप्स है जिसके साथ तुमको चलना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप लोगों को एक पीरियोडिक स्टडी अभी से लेके आपके एग्जाम तक करनी होगी। और ऑब्वियस सी बात है यार, अगर हम लोग अभी के टाइम पे देखें कि भैया मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए अलग अलग कोचिंग्स करने जाऊंगा, या फिर मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाऊंगा जो कि जेई नीट की है, जो कि मेरे को ऑब्वियसली बोर्ड्स के लिए तैयारी करवाएगी भी नहीं, तो वहां पर तुम्हारे लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन लेके आया हूं, और वो इंसेप्शन बैच फॉर पीसीएम बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। आप सभी लोगों के लिए एक इंसेप्शन बैच लॉन्च हुआ है यार, जो कि आप लोग जो भी बच्चे पीसीएम से उनके लिए है, और तुम शॉक हो जाओगे कि ये बैच मात्र 2500 का है, जिसमें कि तुम अगर PDN10 कोड लगा लोगे तो इससे भी ज्यादा डिस्काउंट तुमको मिल जाएगा। इस बैच को एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और इस बैच में आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का A to Z सिलेबस आपके बोर्ड्स का प्रिपेयर कराया जाएगा, और मात्र 2500 में आप ये तीनों सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे और अपनी पूरी की पूरी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे विद द टॉप एजुकेटर्स। अब देखो भैया, ना कोचिंग में 1 लाख 2 लाख लगाने की झंझट, ना ही फिर अलग से कोई मेहनत करने की झंझट, एक प्लान्ड वे में पढ़ाई भी हो जाएगी और बैच भी मिल गया घर बैठे बैठे ऑनलाइन। तो भैया 2500 का ये बैच है, जाओ फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो, लिंक यूज कर लेना, लिंक पे जाके कोड यूज कर लेना, PDN10, सिंपल सी बात है, और वहां पर आपको और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगी। इस बैच को छोड़ना मत, स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 10th ओनली, ठीक है, तो मिस मत कर जाना। अब फिजिक्स में एक्चुअली अगर तुम लोगों को वो हायर मार्क्स स्कोर करना है ना, तो उसमें 3 तरह के टूल्स चाहिए तुमको। टूल्स में क्या क्या दे दे भैया, तो देखो, टूल्स में सबसे पहला मैंने एक टूल बनाया जिसको मैं कहता हूं असली यंत्र, वही है। सबसे पहले तो जितने भी डेरिवेशन है, अब डेरिवेशन नहीं समझते हो तो बताता हूं, फॉर्मूला को बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको डेरिवेशन कहते हैं। फिजिक्स में तुमको लगभग अराउंड 35 मार्क्स का पेपर पूरा डेरिवेशन से आता है। अब किसी से पूछोगे एवरेज स्टूडेंट से, तो वो बोलेगा डेरिवेशन तो आया ही नहीं था। तो सबसे पहले बता दूं, डेरिवेशन लिख के कभी नहीं आता कि डेराइव द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, नेवर। वो तुमको कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है जिसमें तुमको डेरिवेशन ही करना होता है। तो डेरिवेशन तुम्हारा 50% पेपर का इशू ऐसे ही सॉल्व कर देता है थ्योरी का। तो सबसे पहले तो भैया तुम अपना डेरिवेशन वाला कॉन्सेप्ट के लिए एक अलग से कॉपी बनाओ 10 रुपए की, उसमें सारा डेरिवेशन का नोट करो, जिसको तुम पर्टिकुलरली रिवाइज करते चलोगे तो तुम्हारा 35 मार्क्स वहां से सिक्योर होता है। लेकिन भैया लेक्चर्स देखने की बात होती है, तो आप या तो वो बैच फॉलो कर सकते हो, या तो फिर अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हो और आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो बैच भी, तो यूट्यूब पे भी आप फिजिक्स बाबा, अलख पांडे और बहुत सारे ऐसे फिजिक्स के अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। देखो यार, मैं यूट्यूब पे अब चैनल रिकमेंड करना जनरली छोड़ रहा हूं, उसका रीजन यही है क्योंकि हर बच्चे का जो कहते हैं ना सिनर्जी, वो अलग टीचर से मिलता है। जैसे मेरे को यार ऑनेस्टली बोलूंगा, जैसे अलख पांडे सर के लेक्चर काफी लॉन्ग और ब्रीफ होते थे, और मैं उतने देर तक एक टॉपिक को 1-1 घंटे तक नहीं पढ़ पाता था, मैं वैसा आदमी नहीं था। तो मेरे को बेसिकली लॉजिक उसमें से ग्रैब करना होता था, तो मैंने फिजिक्स बाबा 2.0 के लेक्चर देखना शुरू कर दिए, तो उनसे उधर से लॉजिक आ जाता था। बहुत बच्चे जिनको अलख पांडे सर का ही लेक्चर डिटेल्ड वाला अच्छा लगेगा और बहुत लोगों को फिजिक्स बाबा नहीं अच्छे लगेंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि किसको क्या। तो इससे पहले कि तुम नीचे जाके लिखो कि भैया आपको तो पैसे मिल जाते प्रमोशन के, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये रियलिटी है, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट यार जो फिजिक्स में जाने से पहले बताना चाहता हूं, जिसका तुमको ध्यान रखना होगा पूरे साल, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस खोजता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरह से न्यूमेरिकल पे डिपेंड हो जाऊंगा। खास करके जेई नीट वाले बच्चों से कह रहा हूं, तुम पूरी दिन से रात न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के बनाते रहते हो, बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और कंसेप्ट आता है। जब तक तुम्हारा थ्योरी और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, जो कि तुमको एक अच्छे जगह से पढ़ने सही होगा, तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। सिंपल है, थ्योरी और कंसेप्ट क्लियर होगा तो तुम बोर्ड में स्कोर कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स क्लियर करके ऑफकोर्स जेई क्रैक कर सकते हो। बट तुम देख रहे हो काफी बच्चों का ऐसा हाल है कि जेई क्रैक करके भी 75% नहीं ला पा रहे बोर्ड्स में। इस केस में एकदम सिंपल सा ये बात रखो और सिंपल से अपने दिमाग में घुसा लो कि तुम लोगों को यार अगर फिजिक्स में एक्चुअली में स्कोर करना है तो तुम लोगों को पर्टिकुलरली रिवीजन और थ्योरी को कंसेप्चुअलाइज्ड वे में अपने अंदर लेना पड़ेगा। फिजिक्स में नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी नोट्स जो कि तुमको बुक पलटने पे मजबूर ना करे, दोबारा तुम बुक तक ना पलटो, ऐसी नोट्स फिजिक्स में बनाना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि फिजिक्स काफी लोगों को डराता है, फिजिक्स काफी लोगों के लिए, खास करके बायोलॉजी वालों को बहुत डर लगता है फिजिक्स से, क्योंकि उसमें मैथ का कॉन्सेप्ट है। बट एज सच भी मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन आता है तुमको, जो कि तुम कर सकते हो वहां पे, तो उसके लिए डरो नहीं। और फिजिक्स में हर चीज न्यूमेरिकल नहीं है, तो पूरी तरह से ऐसा मत करो कि न्यूमेरिकल ही करना है। नहीं यार, हर चीज न्यूमेरिकल नहीं है, तुम नॉर्मल मेहनत करके भी फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो। बस जो जो बातों का बोला है उसको ध्यान रखना, जैसे डेरिवेशन कॉपी बनाना, अपना पर्टिकुलर नोट्स बनाना और थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे पूरी कंसंट्रेशन देना। इन तीनों चीजों को एक दीवार पे चिपका लो और इन तीनों चीजों को एकदम ध्यान में रखना, क्योंकि यही तुम्हारे फिजिक्स को जीरो से हीरो की ओर लेके जाएगा। सेम वीडियो मैं केमिस्ट्री और मैथ्स की अपलोड कर रहा हूं, चैनल से बने रहना और देखते रहना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।